वासुदेव, नरकासुर तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। एक तो स्वयं वो बहुत ही शक्तिशाली है, फिर उसका दानव सेनापति मुर और उसकी सुपुत्री मौरवी ने सुरक्षा का इतना कड़ा प्रबंध किया है कि प्राग ज्योतिषपुर की सीमा में प्रवेश करना असंभव है। दुष्ट और अत्याचारी लोगों की शक्ति मोम की भांति होती है देवराजेंद्र। देखने में बहुत कठोर, किंतु अग्नि की एक छोटी सी लौ से पिघल जाने वाली। आप चिंता न करें, वो हमें अपनी सीमाओं में प्रवेश करने से रोक नहीं पाएगा। ठहरिए वासुदेव, हम भी आपके साथ चलेंगे। न जाने क्यों हमारा मन कहता है कि प्राग ज्योतिषपुर में हमारा आपके साथ रहना आवश्यक है। तो चलिए, न जाने उन असहाय अबलाओं की क्या दशा होगी। तुम हमसे वो वस्तु मांग रही हो जो हमारे पास है ही नहीं। हमसे हमारे सारे आभूषण ले लो, हमारा सारा धन ले लो, पर हमें मुक्त करो। हम तुमसे जो धन चाहते हैं वो तो तुम्हारा रूप धन है, जो अब हमारा हो चुका है और जिसे भोगने से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। बंद करो ये चीख पुकार, बंद करो। द्वारपाल, ले जाओ इन्हें। महाराज की जय हो। कोई नई सूचना लाए हो? जी महाराज, सूचना मिली है कि इंद्र के भड़काने पर कृष्ण सेना लेकर प्राग ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। हम जानते थे कि अपने अभिमान की इस हार पर यह अहंकारी देवलोक वाले चुप नहीं बैठेंगे। कोई ना कोई अवश्य इधर आएगा। सेनापति महाराज, आप हमें यह बताइए कि कृष्ण को रोकने के लिए आपने क्या प्रबंध किया है? महाराज, सीमाओं पर विद्युत रस्सियों और कटारों का जाल बांध दिया गया है। जो भी प्राग ज्योतिषपुर की सीमाओं में प्रवेश करने की मूर्खता करेगा, वो विद्युत रस्सियों में उलझकर समाप्त हो जाएगा और कटारें उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वायु में उछाल देंगी। आप चाहें तो स्वयं चलकर देख सकते हैं। हम अवश्य देखना चाहेंगे। आइए महाराज।
महाराज, वो रहा हमारा सुरक्षा प्रबंध। प्रबंध तो उत्तम है, किंतु हमें इसका उपयोग बताइए सेनापति। जो आज्ञा महाराज। सैनिक, वो सामने विद्युत जाल है, वहां जाकर अपनी खड़ग से प्रहार करो। जो आज्ञा महाराज। हम प्रसन्न हुए, किंतु कृष्ण को कम न समझो। वो बहुत चतुर और साहसी है, कोई न कोई चाल अवश्य चलेगा। बहुत चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी जाकर अपनी पुत्री मोरबी को कहता हूं कि वो स्वयं आकर इस सुरक्षा जाल की देखरेख करे। आप निश्चिंत रहें महाराज। युद्ध हुआ तो मेरी पुत्री मोरबी कृष्ण की सेना के रक्त की नदियां बहा देगी। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। आप कब आए? थोड़ी देर हुई। तुम्हें पूजा में लीन देखकर मैंने विघ्न डालना उचित नहीं समझा। किंतु बेटी, देवी कामाख्या ने तुम्हें वो सब दिया है जिसकी तुमने कामना की थी। खड़ग, त्रिशूल, शक्ति। अब देवी से क्या मांग रही हो? वही जिसके बिना एक कन्या का जीवन और अस्तित्व अधूरा होता है। एक उचित वर। देवी की दी हुई शक्तियां अब मेरे लिए शाप बनती जा रही हैं। क्यों बेटी? मैं तो विवाह के लिए यह प्रस्ताव रखकर स्वयं अपने ही जाल में फंस गई हूं कि उसी से विवाह करूंगी जो मुझे शस्त्र और शब्द से पराजित कर देगा। विवाह के इच्छुक नित्य आते हैं और मेरी शक्ति से पराजित होकर मारे जाते हैं। ये हाथ जो मेहंदी से लाल होने के लिए तरस रहे हैं, केवल रक्त से लाल होते रहते हैं। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं बेटी, पर यह समय इन सब बातों के लिए नहीं है। कृष्ण सेना लेकर हम पर आक्रमण के लिए आ रहे हैं और हमारा परम कर्तव्य अपने महाराज की रक्षा करना है। पिताश्री, महाराज से कहिए वो अपनी रक्षा की चिंता छोड़ दें, क्योंकि एक तो कोई रस्सी और कटार का जाल ही पार नहीं कर पाएगा, और यदि कर भी गया तो कामाख्या देवी का खड़ग, त्रिशूल और मेरी शक्ति से नहीं बच पाएगा। और श्री कृष्ण, आने दीजिए उनको भी, देख लेंगे।
इंद्रदेव नरकासुर की इसी सुरक्षा व्यवस्था से भयभीत थे। ये विद्युत रस्सियों का जाल, ये तो बहुत दुर्बल व्यवस्था है केशव। किसी भी जाल को दुर्बल समझ लेना अज्ञानता होगी सेनापति। ये जाल तो दिखाई दे रहा है, माया जाल तो दिखाई भी नहीं देता, किंतु उसमें फंस जाने वाला व्यक्ति कभी बाहर नहीं निकल पाता। इंद्रदेव की चिंताओं पर संदेह करना मूर्खता होगी। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस जाल को काट दें। ऐसी भूल कभी न करना सेनापति। नरकासुर का सेनापति मूर एक उच्च कोटि का शिल्पी भी है। अवश्य ही इस घेरे में कोई रहस्य है। बहुत सोच समझकर चोट करना ही उचित होगा। जो आज्ञा केशव, सोच समझकर ही प्रहार होगा। सैनिक, इंद्रदेव ठीक कहते थे। मूर ने आकाश की विद्युत शक्ति को बंदी बना लिया है। इस जाल को पार करना सरल नहीं है। ये मोरवी पाश है केशव। मूर की पुत्री ने कामाख्या देवी की सहायता से अपूर्व शक्ति प्राप्त की है, किंतु मेरे पास भी सूर्यदेव का दिया हुआ दिव्यास्त्र है, जिस पर विद्युत का कोई प्रभाव नहीं होता। मैं इस जाल को पार करूंगी। सूर्य कवच धारण किया, सत्यभामा ने आज दुखियारी अबलाओं की चली बचाने ला।